मन है क्या? क्या बोल रहे? मैया अंजना तुहार बजरंगी, बड़ा जोरदार राम रंगी। या अंजना तुहार बजरंगी, मैया अंजना तुहार बजरंगी, बड़ा जोरदार राम रंगी। मैया अंजना अरे भूषण भुजंगी, जटा में धार गंगी। अरे ऐलन होके हनुमत तरंगी, बड़ा जोरदार राम रंगी। ऐलन होके हनुमत तरंगी, रोवा रोवा राम के स्नेह में छकलवा। रोवा रोवा राम के दुनिया से रही के असंगी, बड़ा जोरदार राम रंगी। दुनिया से रही के आहे लंका में अकेले जाके डंका बजवले। लंका में अकेले जाके, लंका में अकेले जाके डंका बजवले। लंका में अकेले जाके अरे ऐसन जबर जंग जब जंगी, बड़ा अरे ऐसन जोरदार जबर जंगी, बड़ा जोरदार राम रंगी। ऐसन मैया अंजना तुहार बजरंगी, परमय संभव के संभव बनवले। परमय संभव के, परमय संभव के संभव बनवले। जब अड़ी गईले होके अड़ंगी, बड़ा जोरदार राम रंगी। जब अड़ी गईले होके अड़ंगी, देखो भैया, बजरंगबली ने किसी की सहायता नहीं लिया, अकेले लंका में गए। शत्रुओं से अकेले युद्ध में पार पाना बड़ा कठिन होता है। जहाँ हजारों करोड़ों वीर हैं, वहाँ एक वीर हनुमान जी जाए गए और तहलका मचा दिए। आश्चर्य आप करेंगे, हनुमान जी ने 80,000 वीरों को मारा अशोक वाटिका में एक बार, जो रावण भेजा था। और पहले से जो थे वो तो उनको मारिए दिया। और इसके बाद मेघनाथ के संग जो आए सो आए, अक्षय कुमार के संग, सबको संहार। इतना संहार करना यह सबके बस की बात नहीं। लंका में अकेले जाके डंका बजवले। ऐसन अनोखा जबरजंगी, ऐसन जबरजंगी हैं अनोखे। अब आगे वाली पंक्ति जो है, परम असंभव के संभव बनौले, इसमें अब कुछ कथा कहनी पड़ेगी आपको, क्योंकि कौन असंभव क्या था जो संभव किया हनुमान जी ने। परम असंभव के संभव बनौले। देखिए, चाहे जल को आप कितनों गर्म कर देंगे, जो अग्नि के संपर्क में जल अग्नि की तरह हो जाता है, मन उसमें हाथ डालें तो जल जाए। तो जल को कितनों गर्म कर दें, खौला दें आप, जिसमें आपका हाथ जलने का भय है, वैसा जल भी जब अग्नि में पड़ेगा तो अग्नि को बुझा देगा।
जल का स्वाभाविक गुण है अग्नि को बुझाना। जल कभी अग्नि को, बलवान अग्नि को जलाता नहीं है। आप देखते हैं चूल्हे पर बैठाया जाता है कुछ भी, उसमें से जब जल उबल करके आता है अग्नि के, तो अग्नि को बुझा देता है। वह गर्म जल अग्नि को बुझाएगा, चाहे कितनों गर्म हो जाए, खौल जाए, चाहे कुछ हो जाए, जल की प्रकृति है अग्नि को बुझा देना। इसीलिए जहाँ भी जल का, अग्नि का थोड़ा विशेष प्रवाह बहता है, वहाँ जल का छींटा दिया जाता है। यहाँ तक कि आपको यज्ञों में देखिएगा, जब हवन होता है, हवन में ज़्यादा अग्नि की लपट निकलने लगती है, बैठना मुश्किल हो जाता है जो हवन करने वाले हैं, वहाँ भी अग्निदेव को थोड़ा जल में मीठा घोल कर दिया जाता है, थोड़ा छींटा, कुछ शांत हो जाते हैं। तो जल का गुण, लेकिन ये लंका में देखिए क्या हो रहा है। जब लंका में हनुमान जी अग्नि को लगाए दिए चारों तरफ, हाट बाट कोट वोट अटनी अगार पौरी, खोरी खोरी दौरी दौरी दिन्ही अति आग है। हाट बाट कोट वोट अटनी अगार पौरी, खोरी खोरी दौरी दौरी दिन्ही अति आगे है। और बालधी फिरावे बार बार जहर आवे झरे, बुंदिया सिलंग पघिलाई पगी पागी है। आरत पुकारत संहारत न कोऊ काहू, व्याकुल जहाँ से तहाँ लोग चले भागी हैं। यो भागे लगलन का व्याकुल जहाँ से तहाँ लोग चले भागी है, सब भाग चले। और तुलसी बिलोक जातुधानी या कुलानी कहे, क्या कहती है राक्षसी कि चित्रहू के कपिसो निशाचर न लागे हैं। अब याद अगर रहेगी बात तो एगो बानर के फोटो से भी कोई लगेगा नहीं। बाप रे बाप, एगो बानर क्या कर रहा, इतना तहलका मचाया हनुमान जी ने कि सभी लोग भाग चले, बड़े बड़े वीर भाग चले। रावण ने कहा रे पकड़ो, इसको पकड़ते क्यों नहीं हो तुम लोग? देख ज्वाला जाल हाहाकार न सकंद सुनी, कहो धरो धरो भागला धरो, कहो धरो धरो धाय वीर बलवान है। तब बेचारा क्या करे, रावण ललकार दिया तो दौड़े लोग। और भाजन शनीर धीर धरे धनुबान है, और खूब बड़का बड़का बर्तन लेकर के पानी उसमें अग्नि बुझाने के लिए, और धनुष बाण लेकर सब दौड़े। हमारे हनुमान जी दया कि राक्षस लोग आ रहे हैं, कहा आओ जाओ आजा 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 आजा, अग्नि का कुंड में अब थोड़ा आहुति चाहिए। तुलसी समुदक सौज यज्ञ यज्ञ लंक यज्ञ कुंड लखी, जातु धान पुंगी फल जो तिल धान है। और कहते हैं कि श्रुआ सोलंगूल बलमूल प्रतिकूल हवि, स्वाहा महा हाँ के हुने हनुमान है। वो वीरों को कहा कि आ जाओ तुम लोग, वो आहुति देंगे हम इस अग्निकुंड में। और हनुमान जी ने जय जयकार बोलते हुए जय श्री राम का मंत्र बोलते हुए उन सभी वीरों को लंका रूपी यज्ञ कुंड में जौ तिल धान बनाकर आहुति दे दिया। सभी जो दौड़े थे अग्नि बुझाने के लिए सब मर गए। तो ऐसी देखा रावण ने कि हमारी लंका का एकदम हालत खराब हो रहा। तब रावण कोप दशकंध तब प्रलय पयोधि बोले। प्रलय काल के मेघ समर्थक में कहे जाते हैं। रावण का इतना दबदबा है कि प्रलयकालीन मेघ भी इनकी आज्ञा में रहते हैं। अरे मेघ हो, प्रलयकालीन मेघ हो, जल्दी आ जाओ। जो रावण बुलाया सब हाथ जोड़ के आ गए। प्रलय काल के मेघ, जो इंद्र के बस में रहते हैं, ये विभाग इंद्र का है, लेकिन रावण तो इंद्र को भी बस में कर लिया है। इंद्र को कहा साहस है
जो रोके उन मेघों को। कोपि दशकन तब प्रलय पयोधि बले, रावण रजाए धाय आए हाथ जोड़ के। हाथ जोड़े खड़े हो गए। कहिए इस प्रकार, कहो लंकपति लंक भरत बुताओ बेगी। अरे लंका जल रही है, देख रहे हो तुम लोग, जल्दी बुताओ इसको, तुम लोग प्रलय की आग बुझाने वाले हो, बुताओ बेगी। ऐसी वर्षा करो, बानर बहाई मारो, मार महाबारी बोर के, कि बंदर, जिस तुम लोग तो सारे सृष्टि को डुबा देते हो, अंत में सब दुनिया डूब जाती है आपके जल में, तुम लोगों के जल में। तो आज ऐसी वर्षा करो कि बंदर डूब जाए, उसी में मर जाए। बानर बहाई मारो महाबारी बोर के, भले नाथ। ठीक है सुरकार, आज्ञा शिरोधार्य, भले नाथ चले पाथ प्रदनाथ, जोरी हाथ, भले नाथ चले पाथ प्रदनाथ। और लगे अब बरसने, बरसे मूसलाधार, बार बार घोर के। अब मूसलाधार वृष्टि होने लगी। मूसलाधार वृष्टि का माने समझिए, आप आसानी समझ लेंगे। जैसे बोरिंग में से, जो बोरिंग होता है आजकल बिजली वाला, तो उसके जैसे उसके पाइप में से जल की धारा निकलती है, जैसे वैसी जल की धारा आकाश से बरसने लगी। अब बूंद नहीं बरस रही है, एकदम मूसलाधार उसको कहते हैं, एकदम बिल्कुल मूसलाधार वृष्टि हो रही है। प्रलय के मेघ बरस रहे हैं ना, ये लोग डुबा देते हैं थोड़ी ही देर में सारे ब्रह्मांड को। और मूसलाधार वृष्टि होने लगी। परिणाम क्या हुआ? जीवन ते जागी आगी, चपरी चौगुनी लागी, तुलसी भभरी मेघ भागे मुख मोर के। उस मूसलाधार वृष्टि से अग्नि की ज्वाला और बढ़ गई। जीवन ते जागी आगी, जीवन कहते हैं जल को, उस जल से अग्नि और बढ़ गई, चौगुनी बढ़ गई। इतनी अब जोर की लपट निकलने लगी कि मेघ लोग जलने लगे, भागे। अरे बारी क्या हुआ? हम लोग प्रलय की आग बुझाने वाले हैं, और यह कौन ऐसी आग है जो नहीं बुझ रही है इस जल से? हाँ, यहाँ ज्वाल जरे जात, वहाँ गलानी गरेगात, सुखे सकुचात सब कहत पुकार है। जो खटवानु देखे, प्रलय कृषानु देखे, शेष मुख अनल बिलोके बार बार है। हम लोगों ने 12 सूर्य देखा है, प्रलय की आग देखा है, लेकिन तुलसी सुने कान, सलिल सर्पी समान, यही असंभव है। सलिल जो है, सर्पी कहते हैं घी को, जल घी के समान बन गया। तुलसी सुने कान, सलिल सर्पी समान, अति अचरज कियो केसरी कुमार है। बारिद बचन सुनि धुने शिष सती सची मनि, कहे दसी शीस बामता विकार है। मंत्री लोग लगे कहने राजा से, राजन देखिए प्रलय काल मेघ बरस रहे हैं, पानी बुझ नहीं रहा है, लंका बुझ नहीं रही, और अग्नि भभक रही है, देखिए जरा सा आँख खोल के। रावण ने कहा, जानते हैं ईश्वर जब प्रतिकूल होता है यही होता है। ईश्वर प्रतिकूल हो जाएगा तो वहाँ सारी बातें उल्टी हो जाएगी। जो जल बुझाने वाला है वही जल अब अग्नि को बढ़ाने वाला हो रहा है। ईश्वर प्रतिकूलता का ये फल है। रावण ने कहा, बुद्धि तुम लोगों की ठीक नहीं है मंत्री, कौन ईश्वर है जो मेरे प्रतिकूल हो सकता है? तीन ही देवता न है, साहेब महेश मेरे शंकर जी मेरे इष्ट देव है, असदा संकित रमेश मोही, बराबर जो होते हैं विष्णु भगवान हमसे डरते रहते हैं बराबर।
उनका साहस नहीं जो मेरे सामने आ जाए। विष्णु भगवान और महातप साहस विरंचिली ने मोल है, और मैंने अपने तपस्या से ब्रह्मा जी को मोल खरीद लिया है। को है इस नाम को जो माम है तुम महू से को, माल्यवान रावरे के बारे से बोल है। पागल की तरह बोल रहे माल्यवान जी हैं? कौन ईश्वर नाम का वस्तु है जो मेरे प्रतिकूल हो सकता है? यही असुर बुद्धि है। जो ईश्वर को नहीं मानता वो असुर है, वह रावण के दल का है। घबराना नहीं चाहिए उससे। जो कहे कि ना हम ईश्वर को नहीं मानते, तो उसको जान लीजिए को रावण के खानदान का है, छटक के चला आया है कमरपुर में चाहे कहीं। हाँ, रावण कह रहा है को है इस नाम को, ईश्वर क्या है? माल्यवंश ने कहा अभी आपको समझ में नहीं आ रहा ईश्वर क्या है? ये अग्नि क्या है जानते हैं? माल्यवंश जी बताए, ये राम कोह पावक, राम का क्रोध ही आग है यहां। और ये हवा जो चल रही है, हवा कहाँ से आ रही है? ये सीता जी का गरम गरम श्वास जो विरह का है, वही हवा बन करके आपके लंका को जला रहा हो। और ये जो बंदर आप देख रहे हैं, ये बंदर नहीं है, ये ईश्वर की प्रतिकूलता ही बानर रूप धारण करके जारत पचार फेर फेर से निसंग अलंक, जहाँ बा को वीर तो से सुर सुरता जाए। आप जैसा जहाँ वीर बैठा हुआ है, वहाँ ललकार ललकार के जला रहा है लंका को। आप क्या कर रहे हैं? इतना बोल रहे हैं, आप बंदर को काहे न पकड़ लेते हैं? ये बंदर ही ईश्वर प्रतिकूलता है, ये ईश्वर प्रतिकूलता का स्वरूप है। आप जैसे जहाँ वीर है, वहाँ ललकार ललकार के नगर को जला रहा है, और आप चुपचाप देख रहे हैं। रावण चुप हो गया। बड़ा चतुर न है, जहाँ जवाब नहीं आता वहाँ हंस देता है, चुप लगा जाता है। तब तक मेघनाथ को रोष आया। अरे ये बानर को हम बांध के लाए थे अशोक वाटिका से, आई छूट गया, इसे कैसे कैसे चला। मेघनाथ फिर सोचा कि अब फिर मारेंगे इसको, बांधेंगे। उठ्यो मेघनाथ तो सभी खाद कहे रावणो, ए बेटा सुन सुन सुन, मत जा, बंदर के सामने मत जा, मारेगा लहर पटाख से पूंछ का। बस वो आज क्या कर डालेगा कोई ठिकाना नहीं है, किसको किसको मार डालेगा। मत जा उसके सामने। रावण बरस दिया बेटे को। उठ्यो मेघनाद सभी खाद कहे बावनो, ये रावणो कि देखो बेग जीत्यो मारू, तो इतना बेग में चल रहा है, उतना हवा भी बेग से न चलेगी। प्रताप मारथंड कोटि, और इतना इसका तेज प्रकट हो रहा है कि इतना सूरज में भी, करोड़ों सूरज में इतना तेज नहीं होगा। अब कालऊ करालता, इतना विकराल भयंकर बना हुआ है कि ऐसा विकराल भयंकर काल भी नहीं होगा जानता। इतना भयंकर रूप था ये कि एक बार भीम जी से भेंट हुआ है हनुमान जी को। घटना महाभारत की है। तो एक बार एक पुष्प लाने के लिए द्रौपदी जी की इच्छा हो गई, तो उनके पुष्प लाने के लिए स्वर्ग का या कहीं स्वर्गे का शायद पुष्प लाने के लिए चल दिए भीम दादा। रास्ते में गंधमादन पर्वत पर कदली वन में हनुमान जी थे। हनुमान जी पड़े हुए थे रास्ते पर, बूढ़ बानर का रूप धारण करके। ये कथा एक दूसरे पद में आएगी। बरबस बीमार बूढ़ बानर के रूप धई के भीम के बगोला अभिमान हो। पड़े हुए तो हनुमान जी एकदम वृद्ध बंदर बन करके या पूंछ को अपना रास्ते पर डोल दिए थे। जब भीम दादा आए भीम दादा तो बड़े शालीनता से कहा, हे बानर राज, हे कपिराज, अब कृपा करिए अपनी पूंछ हटा लीजिए, रास्ते पर समय आगे जाना है। बजरंग बली एक
वृद्ध का और एक अशक्त का रूप धारण किए हुए थे। बोले भैया हमको उतना सामर्थ्य नहीं है, तुम एक काम करो, हमारी पूंछ को हटाकर चले जाओ, पूंछ को हटाकर चले जाओ। सोचा भीम दादा ने कि बेचारा बंदर बूढ़ा हो गया है, इसको उतनी शक्ति नहीं रह गई है, इसका पूंछ हटा दे। तो बायां हाथ भीम जी के शरीर में 60,000 हाथी का बल है, लेकिन उस बल को नहीं लगाया। अपना एक बायां हाथ से सोचा इसको हटा दूंगा, ये बंदर के पूंछ को हटाने के लिए बल की कौन उतनी बात है, चला जाओ। लेकिन जब पूंछ को छुआ तो पूंछ टस से मस न हो बने। बल बढ़ाते गए भीम दादा, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, पूरा बल लगा दिए, 60,000 हाथी का बल, दोनों हाथ पकड़ कर पूंछ को। जब ज़्यादा बल लगाए तो अंत में बजरंग श्री भीम दादा ज़्यादा जब बल लगाए तो फिर मरमरा गए और मूर्छित से हो गए, तुरंत पस्त हो गए। अरे कहा महाराज आप अपना परिचय आप दीजिए, कौन हैं आप? आपकी पूंछ में इतनी शक्ति है कि मैं 60,000 का बल वाला टसमस नहीं कर पा रहा हूँ, आप हैं कौन? हनुमान जी बोले हमको लोग हनुमान कहते। ओहो लंका में तहलका मचाने वाले आप ही है, बजरंगबली हो, नाटक कर लीला कर रहे। धन्य है, आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ। भला आपके पूंछ को मैं हटा सकता हूँ? आपका बल तो मैं सुना हूँ, आपके बल की चर्चा, आपके चरित्र की चर्चा खूब होती है। हाँ? हनुमान जी अब भीम दादा से बात किए। भीम दादा ने कहा कि हे पवन पुत्र, आप मेरे भ्राता भी लगते हैं, क्योंकि मैं भी पवन के अंश से हूँ, आप भी पवन के पुत्र हैं। अब कृपा कीजिए, अपना सौम्य रूप का दर्शन कराई। तो बूढ़ा रूप बन करके आप, तो हनुमान जी फिर अपने जिस रूप में रहते हैं एक सुंदर रूप में फिर प्रकट हुए। वो नाटकीय रूप को छोड़ दिया और फिर एक सुंदर रूप में प्रकट हो गए और बोले अर्जुन, भीम दादा आप अब बोलो क्या चाहते हो, कहाँ जाना है, चाहते क्या हो? कहा जाना तो हमको जाए, वहाँ चले जाएंगे, आप एक कृपा कीजिए। मैं सुना हूँ आपने लंका में जो अपना भयंकर रूप प्रकट किया था, विकट रूप धरि लंका जरावा, वो बड़ा विकट रूप था, उसको देखना बड़ा मुश्किल था। वो कैसा रूप था जरा हम देखना चाहते हैं। बजरंगबली हंसने लगे, बोले भैया वो रूप आप नहीं देख सकते हो, देखोगे तो घबरा जाओगे। वो रूप राक्षसों के लिए मैंने प्रकट किया था, जरा एक झांकी दिखा दीजिए बाबा। ठीक है देख लोगे। हनुमान जी एक बैग गायब हो गए। अब ये रूप गायब हो गया एक बैग। गायब होने के बाद हनुमान जी प्रकट हुए इतने विशाल और भयंकर रूप में कि भीम दादा, अरे वाह, एकदम घबरा गए भीम दादा। भीमता निरखी भीम भैले भय भीत, जब कैला प्रबोध दे के ज्ञान हो, मैया अंजनी के लाल हनुमान हो। जब भीम दादा बेचैन हो गए एकदम, भीम तो आंख बंद कर लिए, आंख ढाके, ना ये रूप हम देख नहीं सकते हैं। हनुमान जी फिर सौम्य रूप में आ गए तो बताए ना, कहा हनुमान जी ने, मैंने पहले कहा था कि वह रूप, वह भयंकर रूप आप नहीं देख सकोगे। वो रूप मैंने राक्षसों को डरवाने के लिए प्रकट किया, और राक्षसों के लिए प्रकट हुआ, और वहीं बस लंका में हुआ, और कहीं नहीं। बोल बजरंगबली की। तो इसलिए रावण ने कहा इतना भयंकर रूप है इस बंदर का कि अरे बाप रे, बेटा रुक जाओ। तो
राक्षस ने कहा धीरे से कि जिसके बल कोई इतना रावण बखान कर रहा है, ये जिसका दूत है वो अभी आने वाला, अभी दूत इतना कमाल कर रहा है। जाको ऐसो दूत सो तो साहेब अब आवनो, अभी साहेब को आना बाकी है। अजहु न छाड़े बाल गाल को बजावनो, लेकिन इसका गाल बजाना अभी भी बंद नहीं हो रहा है, अभी भी चेत नहीं रहा है रावण कि जब इसके एक बंदर में, एक सेवक में इतना कमाल है, जब एक सेवक का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ तो मालिक का क्या करूँगा, इसको सोचना चाहिए। लेकिन रावण नहीं सोच रहा है। क्यों? एक बात जान लीजिए, जिसका काल आ जाता है ना, वैसा काल बलवान है कि जब काल आ जाएगा जिस किसी का, वह किसी की बात नहीं मानेगा और काल के गाल में चला ही जाएगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। दवाइयाँ भी नहीं लगती हैं, समझाना भी नहीं लगता है उसको। जिसका काल आ जाता है, जैसे काल होगा आपको, जिस तरह से काल होगा, किसी का भी काल को कोई जानता नहीं ना है कैसे आएगा। तो जिसके जीवन में अब मरने का योग है या काल आने वाला है, उसे कितना आप कहिएगा कि ना महाराज ऐसे रहो वैसे रहो, ऐसे तुम ही करो, नहीं तो बड़ा तुमको कठिनाई आ जाएगी, तुम्हारा शरीर जो है तो ठहरेगा नहीं। उसका काल रहेगा तो मानेगा नहीं, कितनों कोई समझाएगा, होगा कि ना, कुछ ना होगा हमारा, इसे कहते रहो। काल आ जाएगा तो किसी की बात नहीं मानता है कोई भी, और वह काल की प्रेरणा ऐसी भयंकर है, उसका प्रहार ऐसा भयंकर है, उसके प्रहार से कोई कितनों बचना चाहे बचेगा नहीं, कोई कितनों बचाना चाहे तो बचाएगा नहीं। रावण का काल आ गया है, उसका समय पूर गया है, अब उसको धाम जाने का समय हो गया है, इसलिए वो किसी की बात नहीं माना। बजरंगबली अपना कुछ भी किए, असंभव को संभव किए, उसकी लंका को बिल्कुल सपाट कर दिया। लंका नगरी के महल सभी गिर गए, खाली विभीषण जी का भवन रह गया बस, और सब महल गिर गए और बिल्कुल चौरस जमीन हो गया, हथेली की तरह कर दिया लंका को। इतने पर भी रावण को होश नहीं आया। कैसे आएगा? काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जही आवत साई, निकट काल तेहि भ्रम होय तुम्हारी ही नाई। काल जब आ जाएगा जिस किसी का, वो काल अपना जोग जुटाएगा। रावण का काल आ गया है, इसलिए बात नहीं माना ये, और लंका धू धू जल करके साफ हो गई। परमय संभव के संभव बन, अरे जब अड़ी गई ले हो के अड़ंगी, बड़ा जोरदार राम रंगी, जब अड़ी गई ले हो के अड़ंगी। गईले बहराई हाथ गोड़ छितराई, गईले गईले बहराई। गुरु जी के लिखने का ढंग भी कितना सहज है भोजपुरी का, कि गईले बहराए हाथ गोड़ छितराई, गईले के कर कि जेकरा के मार दिहले लंगी, बड़ा जोरदार राम रंगी। लंगी होता है पहलवानों का दाव,
बड़ा जोर। पहलवानों का ही दाव होता है लंगी मार देना। हनुमान जी पहलवान भी है ना, जिसको लंगी मार दिए एकदम चूर चूर हो गया, हड्डी पसली सब टूट गई उसकी। हाड़ हाड़ चूर कई के धूरी में मिलवले, हाड़ हाड़ चूर कई के धूरी में। अरे बड़े बड़े राक्षस बेढंगी, बड़ा जोरदार राम रंगी। हनुमान जी धूर में मिला दिए एकदम मसल के। डॉक्टर के पास जाने लायक नहीं रहने दिया किसी को। कछु मारिस कछु मर ऋषि, और कछु मिले सी धरी धूर, धूर मिला दिया। बड़े बड़े राक्षसों को धूर मिला दिया, सामान्य की बात नहीं है। बड़े बड़े राक्षस बेढंगी, बड़ा जोरदार राम रंगी। बड़े बड़े राक्षस बेढंगी, पुछिया बढ़वले तो लंका में आई गोइल। पुछिया बढ़वले तो, चुखिया बढ़वले तो लंका में आई गई। पुछिया बढ़वले तो तेल घीव कपड़ा के तंगी, बड़ा जोरदार राम रंगी। तेल घीव कपड़ा के, रंगी, बड़ा जोरदार। तेल घी कपड़ा लंका में सब खत्म कर दिया हनुमान जी ने अपने पूंछ में लपटवा कर। इतनी पूंछ बढ़ाया कि सबका धराऊं कपड़ा समाप्त हो गया। बक्सा सबके खाली हो गए, खाली शरीर पर रह गया कपड़ा। कहे गौरी रखा होगा पहनने होने के लिए नहा के, नहीं तो कुछ नहीं रह गया। लंका नगरी को तेल या घी या कपड़े से खाली कर दिया। ये भी हनुमान जी की लीला। तेल, और इसीलिए लंका नगरी में जिसका तेल कपड़ा घी था ना, उसके घर पर उसका तेल और उसका कपड़ा घी डाल दिया। लो, हमारी पूंछ में तेल लपटाया था, घी कपड़ा तेल लो। विभीषण जी घर का कोई कपड़ा नहीं आया था, विभीषण जी घर से कोई तेल नहीं आया था, घी नहीं आया था, उनके घर को छोड़ दिया। प्रसादी उसी को दिया जहाँ से चंदा मिला था। हा? तेल घी कपड़ा के तंगी, जोरदार राम रंगी। तेल घी कपड़ा के तंगी, आहा। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि राम जी निहाल भइले। राम जी का भी बड़ा सौभाग्य है जो ऐसा सेवक प्राप्त हुआ इनको। और किशोरी जी को बड़ा आनंद हुआ। राम जी निहाल भइले सिया सुख पवली। राम जी निहाल भइले, राम जी निहाल भइले सिया सुख पवली। राम जी निहाल भइले, पाके ऐसन सेवक सुढंगी। बड़ा जोरदार राम रंगी। पाके ऐसन सेवक सुढंगी। हार बजरंगी, केकर मजाल ओह के अखिया गिड़ोरी हैं। केकर, केकर मजाल ओह के अखिया गुड़री हैं। अरे पवन कुमार जेकर संगी। बड़ा
जोरदार राम रंगी। नेह निधि नारायण कहाँ लो बखान करे, नेह निधि नारायण, नेह निधि नारायण कहाँ लो बखान करे। अरे धर ले सिया राम एक कलंगी, बड़ा जोरदार राम रंगी। धर ले सिया राम केकर मजाल, किसका साहस है जो हनुमान जी के सेवक को आंख दिखा दे कोई। बाबा ने विनय जी के पद में भी लिखा है, ताकी है तम की ताकी और को, ताकी है तम की ताकी और को। जाको है सब भांति भरोसो, जाको है कपि केसरी किशोर को। हरे जन रंजन अरिगन गंजन मुख, जन रंजन भंजन खलबर जोर को मुख। ताकी है तम की वेद वेद पुराण प्रगट पुरुषार्थ, वेद पुराण सकल सुभट सिर मोर को। ताकी है तम की ताकी और को। कहते हैं देखो, उथपे थपन थपे उथपन पन विबुध वृंद बंदी छोर को, जलधि लांग दही लंक प्रबल बल दलन निशाचर घोर को। जाको बाल विनोद समुझिजिए डरत दिवाकर भोर को। हाँ, जाकी चिबुक चोट चूरन की रदमद कुलिस कठोर को, ताकी है तमकी ताकी भोर को। लोकपाल अनुकूल विलोकिबो चहत विलोचन कोर को। हाँ, हनुमान जी का जिसको भरोसा है उसकी तरफ तमक करके क्रोध करके किसका साहस है देखने को? नहीं, कोई देख नहीं सकता। हनुमान जी के सेवक को कोई तमक के देख नहीं सकता। अगर देखेगा तो हनुमान जी उसको छोड़ भी नहीं सकते, तुरंत दंड देंगे। हनुमान जी के सेवक को कोई आंख दिखाएगा तो हनुमान जी छोड़ते नहीं है उसको। बड़े समर्थवान हैं, जिसको चाहे उसको बसा दें, जिसको चाहे उसको उजाड़ दें, सब इनको सामर्थ्य है। जिनके बाल विनोद को समझकर अभी भी सूर्य भगवान को भय लगते रहता है, एक सूर्य को मुख में रखने वाले हनुमान जी महासमर्थमान हैं। जिनके चिबुक ने इंद्र के गर्व को भंजन कर दिया, उस वज्र का गर्व भी समाप्त हो गया।
वज्र बड़े बड़े पर्वतों को चूर चूर कर देने वाला है। अब वह वज्र हनुमान जी की थोड़ी को चूर नहीं कर सका। जाकी चिबुक चोट चूरन किया रदमद कुलिस कठोर को। ऐसे महान बलवान, ऐसे महान समर्थवान बजरंगबली के सेवक को कोई आंख नहीं दिखा सकता। बड़े बड़े लोकपाल लोग इनकी कृपा की आशा करते हैं। सदा अभय जय मुद मंगल में, बराबर उसकी जय रहेगी, बराबर आनंद में रहेगा जो सेवक रन रोर को। जो इस रण में रोर मचाने वाले हनुमान जी का सेवक होगा उसकी सदा जय होगी, हमेशा अभय रहेगा, वो मुद मंगल में रहेगा। भगत काम तरु नाम, इनका नाम भक्तों के लिए कल वृक्ष है। राम परिपूर्ण चंद चकोर को, राम रूपी चंद्रमा के लिए चकोर हैं हनुमान जी, बराबर दर्शन करते हैं चकोर की तरह। तुलसी कहते हैं बाबा कि देखो ताकि है तमकी ताकि और को, जाको है सब भांति भरोसो, कपि केसरी किशोर को। तुलसी फल चारो जस गावत गई बहोर को। इस तरह से तुलसी फल चारो करतल जस गावत गई बहोर को। तो हनुमान जी का भरोसा अगर है जिस किसी को, उसका कोई कुछ न बिगाड़ेगा। बजरंगबली का भरोसा हमारे गोस्वामी जी ने किया, इन्हीं कृपा से सब कुछ हुआ, इन्हीं कृपा से राम जी मिले, इन्हीं कृपा से मानस की रचना हुई, इन्हीं कृपा बराबर बरसती रही। तो हनुमान जी को काशी के विद्वानों ने बड़ा विरोध किया। जब विरोध में पार नहीं पाए, शंकर भगवान ने दस्तखत कर दिया जब मानस पर, फिर चोरों को भेजा, जो गोस्वामी जी के चरित्र आने पर आपको हम सुनाएंगे। चोर लोग भी नहीं वहाँ पार पा सके, भगवान पहरा देने के लिए वहाँ खड़े थे, चोर लोग भी मानस को नहीं पा सके। तो अंत में पंडितों ने सोचा कि इस तुलसीदास जी को समाप्त कर दिया जाए। आदमी जब क्रोध में आ जाता है तो अंत में क्या क्या नहीं सोच लेता है। सोचा इन लोगों ने कि इस तुलसी बाबा को काशी से मिटा दिया जाए, रहे बांस न बाजे बंसुरी, इस तुलसीदास जी को मार करके गंगा जी में फेंक दिया जाए। कुटिया में अकेले तो सोते हैं, हाँ, और गंगा के तट पर हैं, कोई इसमें दिक्कत भी नहीं होगी, मार के गंगा जी में डाल दिया जाएगा, अपना बह जाएंगे जहाँ मन था। ऐसा सोचकर किसी को ठीक किया, वो मोटा सा डंडा लेकर और गोस्वामी जी को प्रहार करने के लिए वो सुबह सुबह बाबा गंगा मैया में स्नान करने चले। अभी कोई वैसी भीड़ नहीं थी वहाँ, अंधेरा था। उसी अंधेरे में एक आ गया गोस्वामी जी को मारने के लिए, लाठी बड़का मोटा ले। बाबा अपने प्रभु का नाम ले रहे हैं, इनको कोई भय तो बातें नहीं है, प्रभु का नाम ले रहे थे, बजरंगबली का नाम ले रहे थे, जय हो मेरे पवन कुमार की, अपना कुछ नाम जस गा रहे थे। ये वहीं वो लाठी प्रहार करने को सोचा, बजरंगबली वहाँ प्रकट हो गए और बड़ी गदा ली है, एकदम बिल्कुल चमकता हुआ शरीर देखा उसने अंधेरे में। अरे ये कौन है? देखा गदा लिए हुए, ऐसा हनुमान जी ताने हुए, मारेंगे चूर कर देंगे तुमको। ओ भगा लाठी लिए हुए, कहा करे बाप रे बाप, इसका रक्षक तो बड़े विचित्र है बजरंगबली। फिर इसके बाद कोई का साहस नहीं हुआ दोबारा बाबा के पास आने को, मारने को, प्रहार करने को। तो इस तरह से हनुमान जी का भरोसा जब रहेगा तो केकर मजालो हो के अखिया गुड़ोरी है, पवन कुमार जेकर संगी, पवन कुमार जिसके संगी रहेंगे। इसलिए आप हनुमान जी के मंदिर में हैं, इनका भजन कीजिए, इनके यहाँ प्रणाम कीजिए, इनकी
और इनके यहाँ आकर के कथा में शामिल होइए। कथा हनुमान जी को बड़ी प्रिय है, भगवान की कथा बहुत प्रिय है। प्रभु चरित सुनवे को रसिया है। बस उनको भगवान का नाम सुनाइए, कथा सुनाइए, हनुमान जी आपके प्रसन्न रहेंगे। आपके पीठ पर कोई धूल नहीं लगा सकता है, आपको कुछ नहीं कोई कर सकता है, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, जब हनुमान जी का आप पकड़े रहेंगे तब। हाँ, लेकिन अपने सही रास्ता पर रहने होगा, ये बात है। हनुमान जी गलत आदमी की सहायता नहीं करते। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत की रक्षा करते। साधुमय जीवन आपका रहे, बढ़िया जीवन रहे, सज्जन बन के आप रहिए। हनुमान जी की कृपा से आपका कोई एक रुआ नहीं टेढ़ा कर सकता है। के कर्म जाल ओह के अखिया गड़ोरी है, के कर्म जाल वो पवन कुमार जेकर संगी, बड़ा जोर तार राम रंगी। पवन कुमार जेकर संगी, जना तुहार बजरंग। भगवान ने कृपा से ये पद आज जिन किन प्रकारण, पूरी व्याख्या हम क्या करेंगे, जितनी ठाकुर जी की प्रेरणा हुई उतनी कुछ चर्चा करते हुए ये दूसरा पद भी हनुमान जी का विश्राम आज ले रहा है। कल से तीसरा पद उठाया जाएगा। जरा इसको